Let's discuss atomic and physical properties of group 13 elements. अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट हैपेंस टू बी द एटॉमिक रेडाई. एटॉमिक रेडाई. अब देखिए एटॉमिक रेडियस बोले तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एन एटम. रेडाई प्लूरल टर्म है, याद रखें. अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहली बात स्टार्टिंग फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे जैसे शेल्स इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. सबसे पहले ये हमें समझ लेना चाहिए. सो एटॉमिक रेडाई आर expected to increase from top to bottom in a group. ये हम लोग चाहेंगे, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, एटॉमिक रेडियस गैलियम का जो है एल्यूमिनियम के मुकाबले छोटा है, जबकि गैलियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है. सो याद रखे, बट atomic radius of gallium is lesser than that of aluminium. So इसके पीछे का कारण कौन सा है? ड्यू टू वेरिएशन इन इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब देखिए एल्यूमिनियम का इनर्ट गैस कोर हम देख सकते हैं, लेकिन गैलियम में इन एडिशन टू दैट 10 डी इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट. सो ये वेरिएशन है. सो ये क्यों हुआ? ड्यू टू वेरिएशन इन इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ड्यू टू इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये चीज हो रहा है. अब इसमें अभी अभी हमने बोला कि एल्यूमिनियम हैज नोबल गैस या इनर्ट गैस कोर, बट गैलियम हैज 10 d electrons addition to इनर्ट गैस कोर, जिसके वजह से जो फोर्सफुल अट्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच ज्यादा होता है. अब रही बात बोरॉन की, बोरॉन का एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होता है, याद रखे. सो बोरॉन हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस. बोरॉन का एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होगा, और जितने भी ग्रुप 13 एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक रेडाई अल्कलाइन अर्थ मेटल से क्या बोलते हैं उसको, छोटे हैं, याद रखें. सो एटॉमिक रेडाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर lower than those of alkaline earth metals. अब इसके पीछे का कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होता है ग्रुप 13 एलिमेंट्स के अंदर. अब एटॉमिक रेडाई के बाद अगली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट हैपेंस टू बी द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अब देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऐसा है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम. अब बोरॉन से लेके एल्यूमिनियम तक के क्या होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है एज एक्सपेक्टेड, यानी जो हम चाहते हैं. टॉप टू बॉटम एक्चुअली आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहां पे ट्रेंड्स रेगुलर नहीं है. सो याद रखे, फ्रॉम
boron to aluminium, from boron to aluminium, as expected, ionization enthalpy डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होता है, लेकिन फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम देर इज ओनली अ मार्जिनल डिफरेंस, याद रखें, बट फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम देयर इज ओनली अ मार्जिनल डिफरेंस, यानी बहुत कम डिफरेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी में देखने को मिलता है। अब इसके पीछे का कारण भी वही है कि बाकी के जो एलिमेंट्स है, हायर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, दोज हैव 10d इलेक्ट्रॉन्स और 10d एंड 14f इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू द इनर्ट गैस 4, याद रखें, ये इसके पीछे का रीजन है। सो दिस इज ड्यू टू presence of 10d electrons or 14f electrons along with inert gas core के साथ, इसके वजह से ये मार्जिनल डिफरेंस हमें क्या बोलते हैं उसको, बहुत कम डिफरेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी में देखने को मिलता है, जबकि वो ज्यादा देखने को मिलना चाहिए था। नाउ नेक्स्ट टू दिस लेट्स एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कैसा है, सबसे पहले इट फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीजेस मार्जिनली, याद रखें। सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी first decreases from boron to aluminium and then increases marginally, यानी यहां भी ट्रेंड्स जो है वो रेगुलर नहीं है। अब इसके पीछे का कारण होता है, दिस इज ड्यू टू discrepancies in atomic size of element. So इसके पीछे का कारण, this is due to the discrepancies in atomic size of elements. तो ये थे एटॉमिक रेडाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात अगर है तो सबसे पहले हमें जानना होगा, हमें पता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 13 एलिमेंट का क्या है, NH2np1। So valence shell electronic configuration of group 13 elements is NH2np1. So they show +3 and +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, याद रखें। सो दे शो +3 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब देखिए मान के चलो 3 के तीनों इलेक्ट्रॉन अगर लूज होते हैं तो वो +3 स्टेट शो करेंगे, और अगर ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पे हमें देखने को मिलता है, स्पेशली इन केस ऑफ हायर एलिमेंट्स, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये चीज याद रखो। सो टॉप टू बॉटम, सो स्टेबिलिटी
of +3 oxidation state decreases while that of +1 oxidation state increases from टॉप टू बॉटम। ये चीज याद रखो। अब इसके पीछे का कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जो हेवियर एलिमेंट्स है उनमें हम देख सकते हैं दिस ns इलेक्ट्रॉन्स, यानी ns ऑर्बिटल के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोज रिमेन इनर्ट। उनको निकालने के लिए हमें काफी तगड़ी मशक्कत करनी होगी, रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इस वजह से ये np इलेक्ट्रॉन इजीली वो छोड़ सकता है, जिसके वजह से +1 स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं थैलियम फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स इन +1 स्टेट। याद रखें, यानी +1 स्टेट में थैलियम के जो कंपाउंड्स है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये चीज हमें समझनी होगी। अब इसके बाद बात करेंगे लेविस एसिड्स की। लेविस एसिड्स, अब देखिए लेविस एसिड किसको बोलना चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसे लेविस एसिड कहना चाहिए। सो याद रखें, एक्सेप्टर ऑफ पेयर ऑफ electrons is known as Lewis acid, उसको हम लेविस एसिड कहेंगे। अब ट्राइवोलेंट स्टेट में जो कंपाउंड होगा उसमें सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, याद रखना। सो इन ट्राइवोलेंट स्टेट सेंट्रल एटम of a compound has 6 electrons in the valence shell। अब इसके वजह से इनको हम क्या बोलेंगे? these are incomplete octet compounds। thus such compounds are known as इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड्स। इनको हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड्स बुला सकते हैं। अब ये जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड्स है, दीज आर केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। याद रखना। सो दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स, दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड्स, कैन accept pair of electrons from electron rich species and act as Lewis acids। ये Lewis acid का काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, कंसीडर BCl3 when comes in contact with ammonia, then we can have a compound जिसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। सो नाइट्रोजन ने पेयर डोनेट किया बोरॉन के तरफ, याद रखें। सो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो टेट्राहेड्रल दिखेगा। सो इट वाज ऑल अबाउट द ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स।